Hi, good evening to everybody. आप सभी अपने आप को 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबको म्यूट कर दूंगा और क्लास स्टार्ट करता हूँ। होप सो मेरी आवाज आ रही होगी। जी सर, जी आ रही सर। है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आ रही अस्सलाम है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर सर, क्लियर जी आ रही बिल्कुल है सर। क्लियर। क्लियर है सर। आज का जो सेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो बस 1 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई आने वाला है तो ठीक है, वरना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सभी लोगों को म्यूट करता हूँ। ठीक है, जिसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो मुझे बाद में या व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। एक तो हमारा लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था डो थ्योरी, और दूसरा हमारा जो रहेगा कैंडल्स, एनाटॉमी ऑफ ए कैंडल। किस व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड एनी कैंडल। आई थिंक अभी हमारे 52 में से ओनली 22 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट, वरना हर बार लेट होगी। लास्ट वीक में जो हमने पढ़ा था, आप लोगों को अगर ध्यान हो कि ट्रेंड ट्रेंड लोगों का एक फ्रेंड होता है। मार्केट में उतरने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि हम किस दिशा में ट्रेड करें, और वो हमें क्या बताता है, ट्रेंड। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड चार्ट पर दिखने वाली जो आपकी जो ये ग्रीन और रेड कलर की जो कैंडल्स है ना, इनका जो कॉम्बिनेशंस होता है, ये कॉम्बिनेशन ही आपका एक रिजल्ट निकालता है, जिसको हम ट्रेंड का नाम देते हैं। और आज ट्रेंड बनने के लिए मार्केट में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप जरा देखिएगा, एक सेकंड। शेयर अगर सबको विजिबल है तो प्लीज टाइप कर दीजिए कि हाँ विजिबल है। सबको शो हो रहा है? एक मिनट वेटिंग में है कुछ लोग, मैं उन्हें एनेबल करता हूँ। जो हमारा ट्रेंड चलता है ना, वो कभी भी सीधा नहीं जाता। कोई भी प्राइस का जो शेयर होता है आपका, वो कभी भी डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं जाता। प्राइस आपने देखा होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी फिर ऊपर आएगा, कभी फिर नीचे आएगा।
तो प्राइस इस तरीके से चलता है। एक मिनट आगे आपको जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये हमने कैंडल पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं डॉ थ्योरी का। डॉ थ्योरी क्या थी कि आपको आज से 100 साल पहले ही चार्ल्स डो ने एक थ्योरी दी थी कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। मार्केट कभी अप ट्रेंड में रहेगा, कभी डाउन ट्रेंड में रहेगा, कभी साइडवेज में रहेगा। पर वहां पर जाने से पहले मार्केट हमेशा आपका जो मार्केट होगा वो आपको इंडिकेशन दे देगा कि वो क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है, एक वर्ड लिखा आ रहा है हाई, एच। एक है एल। एच को डिनोट करते हैं हम हाई से, एल को डिनोट करते हैं हम लो से। और अगर हम इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हाई मैंने ऊंचा, लो मैंने नीचा। और सेम आपका आगे आता है एच एच, हायर हाई। और फिर अगला आता है एच एल, हायर लो। तो ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। ये अगर मान लें एक दिन जो एक कैंडल छोटी छोटी है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्टॉक ऊपर की ओर गया और एक उसने हाई लगाया यहाँ पे, तो उसे हम डिनोट करते हैं एच से, हाई। उसके बाद प्राइस प्रॉफिट बुकिंग या किसी भी कारण से नीचे आया, प्राइस नीचे की ओर गया, तो उसने एक लो लगाया यहाँ पे। ये खाली इतना ध्यान रखें। अब प्राइस में ऊपर की ओर दोबारा से मूवमेंट आ गया। ये देखो, प्राइस में दोबारा दोबारा मूवमेंट आ गया। ये मेरा कर्सर भी शायद आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। और जब ये नीचे से चला तो जो इसका पिछला हाई था यहाँ पे, वो पिछला हाई इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं आपको, ये जो इसका पिछला हाई था वो इसने ब्रेक किया। और पिछला हाई ब्रेक करके जो इसका अगला हाई बना वो एच एच से डिनोट हुआ, यानी कि हायर हाई। हायर मैंने ऊंचा, हाई भी मैंने ऊंचा, हायर मैंने यानी कि पिछले वाले हाई से ऊंचा। आप इसका हिंदी में लिख भी सकते हैं अपने पास। तो जो ये एच एच डिनोट है, ये हायर हाई है हमारा, कि ये डायरेक्शन प्राइस यहां से यहां तक गया। और ये एच एच यानी कि जो ये हाई है इस हाई से ऊंचा है, तो इसे हमने हायर हाई का नाम दिया। सेम वे में आपका अगर हम बात करें, दोबारा से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट नीचे की ओर आया। मार्केट नीचे की ओर तो आया, पर नीचे की ओर आके आपने देखा कि जो ये लो है, ये लो पिछले लो से ऊपर बना। और जैसे ही ये लो पिछले लो से ऊपर बना, तो पिछला लो था उससे ऊपर बना तो हायर, यानी कि उससे ऊंचा लो है, तो इसे हम एच एल से डिनोट करते हैं, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो अगर कोई भी आपका प्राइस किसी भी, चाहे वो कमोडिटी का हो, आपका फोरेक्स का हो, आपका किसी भी शेयर का हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मैं आपको आगे बताऊंगा। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो हायर हाई और हायर लो लगाता रहता है, तो इसका मतलब कि वो स्टॉक या वो कमोडिटी या फॉरेक्स करेंसी आपकी अप ट्रेंड में है। अब दोबारा से क्या हुआ, ये नीचे तो आया, पर इसने अपना ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया, और जो पिछला इसका हाई था वो हाई इसने स्वीप करके ऊपर की एक नया हाई बना दिया। तो ये जो हाई है दूसरे वाला, ये हाई पिछले हाई से ऊंचा है। मैंने पहले ही यहाँ से आप देख लेना, लेफ्ट साइड में शो किया हुआ है हायर हाई। तो ये हाई पिछले वाले हाई से ना, इस वाले से तो है ही ओबेस, पर जो पीछे है, लो लगा के जो पिछला हाई था उस हाई को काटते हुए ये ऊपर बना, तो ये अभी भी इसका मतलब अप ट्रेंड में है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका अप ट्रेंड की ओर है। मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई या कोई न्यूज आई, वो नीचे स्टॉक आया, पर जो अपना पिछला लो था, ये लो, अब मैं इसे यहाँ से यहाँ पे रखता हूँ, इस लो के नीचे नहीं गया, तो ये लो दोबारा से सेम इस स्टॉक के लिए ये, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये
HL है, पिछले पिछले लो से ये ऊपर की ओर लो लगा है, तो इसे हम हायर लो बोलेंगे। इसी तरीके से जब कोई भी, अगर आप अप ट्रेंड चेक करते हैं कहीं भी, अभी मैं आपको एक उस पे लेके चलता हूँ, स्टॉक पे, साथ साथ देखते रहेंगे। क्रोम टैब BHEL शेयर। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? कमेंट में टाइप कर देना यस ओनली। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जो ये है, अगर ये BHEL का मैं 1 डे का चार्ट देखता हूँ, BHEL का मैं यहाँ से यहाँ तक का ये चार्ट ले लेता हूँ आपका। ये लाइव मार्केट मतलब करंट के मार्केट है, ज्यादा पुराने नहीं है। आप नीचे डेट देखेंगे, ये डे का है, 1 सितंबर, ये 29 अगस्त 25 से, और यहाँ तक का हम देखेंगे पूरा का पूरा जो करंट है। तो आप देखो, यहाँ ये क्या है, इसका लो। डिनोट करता हूं मैं आपके लिए। ये क्या है, इसका हाई। ये नीचे की ओर आया यहाँ पे, नीचे पे, और अपने आने पे इसने क्या लगाया, एक HL लगाया है, यानी कि हायर लो लगाया। और ये लो पिछले वाले से लो से ऊपर रहा, तो इसे हम हायर लो बोलेंगे। ये हाई था पहला, अगर हम यहीं से लेके चलेंगे, मार्केट ऊपर गया और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये इसका पिछला हाई था, इस हाई को तोड़ते हुए ऊपर की ओर गया, तो इसने हायर हाई। ये मैं आपको रियल मार्केट में दिखा रहा हूँ, कोई पिक्चर नहीं है ये मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखा रहा हूँ। सेम वे में अगर आप देखेंगे, ये लो था, इस लो से ऊपर है। ये आप देखोगे, जो ये हाई था, या यहाँ भी आकर, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हाई लगाया, एक ये लो लगाया, यहाँ पे देखेंगे HL HH। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका जो मार्केट था, तो वो आपका ट्रेंड की ओर था। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो प्राइस कहाँ पे था, राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, 213 रुपये, 12 सितंबर 2025 को। हाई क्या हमारा इसने, 302, 7 जनवरी 2026 को। तो एक यहाँ से यहाँ तक जो इस स्टॉक का जो ट्रेंड चला, वो अप ट्रेंड की ओर चला। जब भी हम किसी स्टॉक का अप ट्रेंड देखेंगे, तो मेजरली यहाँ पे टाइम फ्रेम होते हैं। आप एक कोई भी नया टैब लेना, नए टैब में आप ये ट्रेडिंग व्यू ओपन करना, और ट्रेडिंग व्यू में आप देखोगे, वो वीडियो शायद आज रात को मैं आपकी डाल दूंगा वो वीडियो भी। आज रात को ये आपको ट्रेडिंग व्यू की पूरी वीडियो मिल जाएगी इसमें। तो किसी भी स्टॉक का अगर हम ट्रेंड देखना हो, यहाँ से यहाँ तक, सितंबर से लेके एक यहाँ तक जनवरी तक, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड देखेंगे, ना कि सेल की।
ट्रेड देखने के जो तरीके हैं वो आगे आएंगे। पर ट्रेड देखने से पहले हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो ट्रेंड को साथ साथ हम जो हमें ट्रेंड को देखना है उसके लिए क्या करना है, हमें किसी भी स्टॉक का हायर हाई और हायर लो पकड़ना है। वो कैसे पकड़ेंगे हम? वो हम किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पे जाएंगे, वहां पे हाई और लो डिनोट कर लेंगे, और एक देखेंगे कि रेड कैंडल में वो नीचे स्टॉक कितने दिन तक रहा। 1 2 3 4, ये नीचे रहा, फिर 1 2 3 4 ऊपर पिछला हाई गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन वो नीचे रहा, पर अपना निचला जो लो था वो नहीं काट पाया, और फिर से वापस ऊपर उठ गया। तो ये क्या है, ये हमारा देखने का, ट्रेंड देखने का एक तरीका है। अब ये तो हो गया अप ट्रेंड। अब सेम वे में हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। लो डाउन ट्रेंड में आपने देखा यहाँ 4 वर्ड ओड है, ये आप डिनोट कर लो अपनी कॉपी में। पहला तो आपको पता है, लो का एल का मतलब लो है, एच का मतलब हाई है, एल एच का मतलब लोअर हाई है, और एल एल का मतलब आपका लोअर लो है। सेम उसी कंडीशन में, जैसे ऊपर हमने एक हाई डिनोट किया, फिर हमने एक लो डिनोट किया यहाँ पे। अब प्राइस ऊपर की ओर गया, पर जो उसका पिछला हाई था वो अपने पिछले हाई तक नहीं पहुंच पाया या उसे क्रैक नहीं कर पाया। तो जो ये हाई हुआ, ये पिछले हाई से लोअर हाई। टर्म्स बहुत सी, अगर ये टर्म्स आपको थोड़ा सा सीखना पड़े तो इसे अपने सामने रखना, रेक्टिफिकेशन करना, कुछ भी करना, पर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो ना, तो ये आपको देखना ही देखना पड़ेगा। अब मार्केट दोबारा से नीचे आया, दोबारा से नीचे होके जो इसका पिछला लो था यहाँ पे, वो इसका स्वीप हो गया और उससे नीचे चला गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो ये लो बना है पिछले लो से नीचे बना है, तो ये इसका लोअर लो हो गया। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे शो हो रही है, लोअर लो। ठीक है। तो जैसे ये लोअर लो गया, हम वेट करेंगे, पर ऊपर की ओर देखा हमने, यहाँ से हमें पता लग गया कि ये डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि पिछला हाई नहीं काट पाया। मार्केट ने फिर ऊपर की ओर गया, इसने इसका हाई तो बशर्ते स्वीप कर दिया, पर देखो पिछले वाले हाई से कितनी दूर है अभी। और फिर अपना लोअर लो स्वीप करते हुए वापस एक नया लोअर लो लगाया। सेम वे में यहाँ फिर हमसे नया एल एल आ गया, यानी कि लोअर लो। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर गया, एक लोअर हाई लगाया जो पिछले हाई के मुकाबले नीचे था, और अपना पिछला लो स्वीप करते हुए वापस मार्केट ने एक नया लो लगा दिया। ये जो मैंने इतना सारा मकड़ी का जाल बनाया है, सब आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए। मुझे तो आता है। कोई भी चीज होगी तो आप टाइपिंग में लिख के बोल सकते हैं, बाद में मैं आपको अलाउ भी करूंगा। तो ये जितना भी आपके लिए, ये आप नोट कर लो, इसका आप फोटो ले सकते हैं। मैं आपको एक नई चीज शेयर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे
आई थिंक सबको विजुअल हो गया। मैंने एक नया टैब ओपन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऊपर जाके लिखता हूँ TRADING, ट्रेडिंग, VIEW, ट्रेडिंग व्यू। विजिबल है सबको? ठीक है, विजिबल है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी ऐसी। इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट के आप जैसे ही ऊपर क्लिक करोगे, ये तो मेरा ही आ गया, पर आप जैसे भी अगर अपनी स्क्रीन पे भी खोलते हो तो आपकी स्क्रीन पे भी सेम यही लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे आपका एक चार्ट करके आपका खुल जाएगा सामने से। और जैसे ही आप अगर उसे खोलोगे तो आपका इस तरह का यहाँ से एक इंटरफेस है। यहाँ शेयर का नाम डालेंगे आप कुछ भी। सपोज करो मुझे सेल डालना है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो जो भी चार्ट है वो टेक्निकल, उसका टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। सपोज करो मुझे यहाँ पे MRF का टायर डालना है, MRF लिमिटेड। तो ये MRF का निकल के आ गया। मुझे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालना है। तो ये SBI का चार्ट निकल के आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी भी चार्ट के, आप, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। वहाँ पे आप किसी भी कैंडल के ऊपर ये कर्सर लेके जाते हो तो ऊपर ऊपर आपको चार चीजें मिलेंगी। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज। सपोज करो मैं इस कैंडल के ऊपर लेके गया तो यानी कि जो ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था वो 1232 रुपये का था। इसने आपका 1223 रुपये 30 पैसे। किसी भी कैंडल पे आप जाओगे, अब ये तो कैंडल हुई। सपोज करो मुझे 1 डे का चार्ट नहीं देखना, मुझे तो 1 घंटे का चार्ट देखना है। तो ऊपर यहाँ पे टाइम फ्रेम दिए हुए हैं। आप 1 आवर पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके रिसेट चार्ट व्यू करोगे। यहाँ से प्लस माइनस का ऑप्शन है, आप कितना भी बड़ा कर लो। ये हर एक कैंडल 1 घंटे की है। नीचे आपका टाइम शो हो जाएगा कि 9:15 से अगला 10:15, अगला 11:15, अगला आपका 12:15। अगर सेम वे में आप 15 मिनट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जो कैंडल है ये हर एक 15 मिनट की होगी। यहाँ पे आप जिस पे भी क्लिक करते हैं वहाँ हल्का सा डब आ जाता है। इसका मतलब पता रहता है आपको कि कितने मिनट की कैंडल है। किसी भी कैंडल का हाई, लो, क्लोज, ओपन आपको देखना है तो वो यहाँ ऊपर दिखेगा आपको। और ये तो आपकी ऊपर टाइम फ्रेम हो गया। ये आपका कैंडल चार्ट बोलते हैं इसे हम। अभी हम इस पे आएंगे। अब देखो, हमने एक SBI है, यहाँ पे हम दोबारा से BHEL ले लेते हैं, इजी है आपको अंडरस्टैंड। अभी हमने BHL का एक आपको दिखाया था कि हायर हाई और हायर लो। अब मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में कैसे जा रहा है। सेम जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल में भी काम करती है या नहीं करती। ये आपका एक हाई था, ये आपका लो था। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर तो गया। मैं थोड़ा सा और आपको इजी कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर तो गया, पर जो इसका जो पिछला हाई था वो स्वैप नहीं कर पाया। और पिछला हाई स्वैप ना करने की वजह से
आपको विजिबल नहीं है क्या अभी? मैं दोबारा शेयर करता हूँ। क्रोम टैब, न्यू टैब, आपका BHEL जो मैंने लिया है शेयर है। और इसी पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये ऊपर गया, पर जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे है, तो इसे हम लोअर हाई बोलेंगे। लोअर हाई पहले जब ऊपर की ओर जाता था तो हायर हाई था, जब नीचे लो नीचे बजने लगे तो उसे हम लोअर हाई बोलते हैं। सेम वे में प्राइस फिर से आपका नीचे की ओर आया। एक अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो लो लगा इसका, वो पिछले लो से आपका नीचे की ओर लगा, तो ये लोअर लो हो गया। और प्राइस फिर दोबारा से ऊपर, तो ऊपर की ओर मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक, पर पिछला हाई तोड़ने में नाकाम रहा, तो ये हाई इस हाई की कंपैरिजन में लोअर हाई था। तो यहां से जैसे ही किसी प्राइस का लो कटता है हाई बनाने के बाद, जैसे यहाँ हाई बनाया और लो बनाने के बाद उस वो जो दोबारा से हाई बना रहा है वो पिछला हाई नहीं तोड़ पाता, तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या डेवलप होती है कि अब बायर्स की जो ताकत है ना वो खत्म होने लगी और मार्केट का जो रुख है चेंज होने वाला है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में आने की संभावना है। और मोर कंफर्मेशन कैसे मिलती है हमें? मोर कंफर्मेशन मिलती है हमारा, जैसे ही ये लो है, प्राइस नीचे की ओर आया, अगर यहीं से वापस चले जाता तो और अच्छा था, पर इस लो को भी उसने स्वीप करके नीचे की ओर तोड़ दिया और एक नया लो बना दिया। ये लो ले लो या आप यहाँ ले लो। तो जैसे ही उसने नीचे की ओर बनाया तो हमें पता लग गया कि ये अगर डे टाइम फ्रेम में है अपना, ये डाउन साइड की ओर है और हमें यहाँ पे किस चीज की ट्रेड देखनी है, वो हमें डाउन के लिए देखनी है, सेलिंग की ट्रेड देखनी है। वापस रिट्रेसमेंट आया, ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाने के बाद ये पिछला हाई स्वैप नहीं कर पाया, या यहाँ ले लो यहाँ ले लो, और दोबारा इसने एक नया लोअर लो क्रिएट कर दिया यहाँ पे। आप देखो, जैसे ये इसे तोड़ता है और कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से भी अटकने वाला नहीं है, प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। राइट साइड में आपको दिख रहा है, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा। आप किसी भी कैंडल पे लेके जाओगे तो राइट साइड में उस कैंडल के बीच में या कहीं पे भी आप रखोगे तो उसका प्राइस का पता चलता रहेगा। जैसे ही ये 257 रुपए के आसपास से टूटा तो टूट के नीचे आया 210 रुपये, ऊपर की ओर गया 254 तक गया, पर पिछले हाई तक नहीं गया, फिर वापस आया और फिर इसने जो लो मारा 190 का मारा। तो अगर हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, 11 जुलाई 2024 में स्टेट बैंक का जो, ये सॉरी BHEL का जो प्राइस था वो 300, इसका हाई क्या है, 331 रुपये था 9 जुलाई 2024 को। और अगर हम बात करें 3 मार्च 2025 को 180 रुपये 2 पैसे था। तो इतने टाइम के अंदर जो ये स्टॉक था आपका डाउन ट्रेंड में रहा। और ट्रेंड कभी भी ये आपको एक थ्योरी मैंने बताई थी, ट्रेंड कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। देखो, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, जैसे ही आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये लो लगा और ये लोअर हाई की जगह, यही आपको दिखा देता हूं मैं। HH, सॉरी, HH हाँ आ गया। HH यानी कि पिछला हाई, ये वाला हाई, तो ये हाई तोड़ के ऊपर की ओर हो गया, तो इस स्टॉक ने बता दिया कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूं, मैं ऊपर की ओर करते जाऊंगा। फिर HH, कंट्रोल CV, फिर दोबारा HH, फिर
दोबारा से एच एच, यानी कि हायर हाई मारता हुआ ऊपर की ओर चला गया। लो कितने का लगाया था आप देख पा रहे हैं, 180 रुपये 10 पैसे का। फिर हाई कितने का लगाया, 270 रुपये 5 पैसे का। यानी कि कौन सी डेट थी ये आपकी, 5 मार्च 2025 को। 3 मार्च 2025 को 180 रुपये 80 पैसे का इसका लो था। और आप देखो, हाई इसने यहाँ पे लगाया 27 जून 2025 को, 269 रुपये 15 पैसे का। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सेम वही कंडीशन है। ट्रेंड फिर से चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड में आया और फिर अप ट्रेंड में चला गया। ये आपका साइडवेज है। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में अटका रहता है, तो हम उसे साइडवेज रहते हैं, एक ही स्टॉक के अंदर। और मैंने लाइव में आपको तीनों चीज दिखाई है, ना कि थियोरिकल। और बार बार एक चीज पैटर्न रिपीट हो रहा है। आपका यहाँ से हायर हाई मारता हुआ गया, अप ट्रेंड, यहाँ से नीचे की ओर आपका डाउन ट्रेंड, फिर आपका अप ट्रेंड, फिर आपका डाउन ट्रेंड, फिर आपका अप ट्रेंड, और फिर यहाँ साइडवेज, और फिर लास्ट में आपका अप ट्रेंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो ट्रेंड है ना, ये घड़ी की सुई की तरह चलता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल करने के लिए ही हम ज्यादा से ज्यादा क्यों बोलते हैं, टेक्निकल करने के लिए, टेक्निकल का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि टेक्निकल में किसी भी आपका, मैं आपको यहाँ से एक चीज शेयर करता हूँ और इम्पोर्टेंट है, गोल्स। हाँ सॉरी, मैं जो बात बताने जा रहा था आपको, जो टेक्निकल होता है ना आपका, टेक्निकल में क्या होता है आपका, फिर टेक्निकल में आप चार्ट के ऊपर बिना घंटों दिए आप उसकी स्थिति का पता चला सकते हो कि शेयर आपका डाउन ट्रेंड में है, उसमें है, आपका अप ट्रेंड में है या साइडवेज में है। सेम वे अगर आप बात करना चाहोगे फंडामेंटल में, फंडामेंटल में क्या होगा, आपको घंटों उसकी बैलेंस शीट, उसका ये उसका वो, आपको सारी चीज देखनी पड़ेगी। वो देखने के बाद भी उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो आपका यहाँ हमारे उसमें ही आता है, आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कैंडल के रूप में ही आता है। अब ये तीसरा है आपका डो थ्योरी में साइडवेज। इसमें होता क्या है, प्राइस एक पर्टिकुलर हाई मारता रहता है, देखो आपको अगर दिख पा रहा होगा यहाँ से, आई थिंक थोड़ा तो आपको समझ में आने लगा होगा ये, कि आपका जो यहाँ से प्राइस है ऊपर की ओर गया, पर नीचे की तरफ जो इसका पिछला लो था यहाँ पे, ये यहीं तक आया, फिर यहीं तक आया, फिर ऊपर की ओर गया, और ये जो पिछला आपका हाई था, दोबारा भी इसने वहीं पे हाई बनाया। यानी कि एक पर्टिकुलर आपका उसमें स्टक हो गया। फिर ये नीचे की ओर आया, ये इसने लो स्वीप नहीं किया, और यहीं तक फिर वापस चला गया और उसी हाई तक गया। यानी कि ये आपका बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी कोई प्राइस या कोई कमोडिटी या फॉरेक्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी दो प्राइस, सपोज करो कोई स्टॉक 100 और 110 के बीच में घूमता है, तो वो स्टॉक हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए साइडवेज होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज कमेंट में टाइप कर दो मुझे, थोड़ा आगे चलूँ मैं। अब बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेंड है, ट्रेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैंडल्स।
कैंडल्स होती हैं, जो जो एक नया ट्रेडर होता है ना, वो सिर्फ कैंडल्स में क्या देखता है? कलर्स। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आपका जो एक नया जो ट्रेडर होता है, वो आपका क्या देखता है? वो कैंडल्स के कलर कैसे हैं, वो सिर्फ ये देखता है। पर हम यहाँ क्या देखेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल्स। कि किसी भी कैंडल के आप इसका नो ये डिनोट कर लें। एक कोई भी जो कैंडल होती है उसके चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं आपका? आप वो चारों पार्ट याद कर लो। ओपन, ये नोट करो आप सब। ओपन वो होता है जहां पे कोई भी कीमत आपकी जहां से कैंडल बनना शुरू हुई है, हम उसे ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। ये आपकी शुरुआती कीमत होती है। ये वह प्राइस है जहां से कैंडल बनना शुरू हुई है। दूसरा होता है आपका OHLC का कॉन्सेप्ट है ये। हाई। कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो आपका कोई भी स्टॉक है, कोई भी कमोडिटी है, जो उसका प्राइस है वो कहाँ किस कीमत तक गया, तो उस पॉइंट को हम हाई बोलते हैं। या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की सबसे ऊंची कीमत होती है। यानी कि ये वह कीमत है जहां तक बायर्स बाजार को ऊपर ले गए। फिर क्या होता है? नीची कीमत, यानी कि लो। यह वह कीमत होती है जहां तक सेलर्स बाजार को लाए। क्लोज, क्लोज क्या है आपकी? ये कैंडल का सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये बताता है एट द एंड ऑफ द कि रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट बायर्स के फेवर में रहा या सेलर्स के फेवर में रहा। ये चारों चीज ओपन, हाई, लो, क्लोज, मैं अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब चार्ट पे देखेंगे। अब आप चार्ट पे यहाँ पे जो कैंडल का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, ये भी आप डिनोट कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको इसका भी बताया जाएगा। ये मीडियन होता है। MEDIAN, मीडियन, यानी कि बीच का पॉइंट। देखो, कैंडल चाहे रेड कलर की हो, चाहे आपकी ग्रीन कलर की हो। इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए मैंने इसमें और इजी करने के लिए एक चीज बनाई है। आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीवन। जब भी कोई प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ओपन होता है और ऊपर की ओर जाता है, और ग्रीन कलर की एक कैंडल फॉर्म होती है, और उसकी जो क्लोजिंग ऊपर होती है ना, यानी कि ओपनिंग नीचे हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई, तो उसे हम ग्रीन कलर की कैंडल जो प्रिंट होती है उसे हम बुल कैंडल बोलते हैं। कैंडल के चार पार्ट मैंने आपको बताए। ओपन, ये हाई, लो, क्लोज। और सेम अगर अदर पॉइंट में अगर हम देखेंगे, कोई भी जो आपका प्राइस है जब वो ऊपर की ओर खुलता है, सपोज करो, इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि कोई भी स्टॉक था ABC, वो 100 रुपये पे ओपन हुआ, ऊपर की ओर गया, 110 तक गया, पर 108 पे वो क्लोज हो गया। गया नीचे, नीचे की ओर भी गया। यहाँ से 100 रुपये पे खुला था, वो 98 पे भी गया। पर बायर्स के अंदर पावर थी, वो प्राइस को ऊपर ले गए। सेलर्स का हल्का सा एक प्रेशर आया। इस कैंडल में मैंने चारों चीज दिखाई हैं आपको। तो ये अगर प्राइस आपका नीचे आपका ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ पे आपकी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, जिसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं कि यानी कि बायर्स के फेवर में बनी है। बायर्स डोमिनेंट है, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। सेम वे में अगर कोई भी कैंडल आपकी ऊपर की ओर ओपन होती है और नीचे की तरफ को प्राइस जाता है, यहाँ पर अगर हम देखें 100 रुपये पे आपका सपोज करो कोई भी प्राइस है, भले ही वो आपका 102 रुपये तक गया, पर नीचे आपका 90 रुपये पे आके क्लोज हो गया। ओपनिंग ऊपर थी और क्लोजिंग नीचे थी। गया वो नीचे भी, इसकी बात हम अभी करेंगे बाद में। वो नीचे तक भी गया, पर क्लोजिंग, क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्लोज हुआ। कैंडल स्टिक पढ़ने के लिए आपको कैंडल के जो चार पांच पार्ट है, इसे बड़ी अच्छी से ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप कैंडल स्टिक पढ़ना सीख गए ना, कि ये हाई क्या है, लो कैसे बनता है, क्लोज क्या है, इसकी बॉडी कितनी है, और इसकी साइकोलॉजी आप सीख गए, यकीन मानो आप 50% कामयाब हो जाओगे मार्केट को पढ़ने में।
आपका और मेरा काम 50% आसान हो जाएगा। अब देखो, ये जो कैंडल के ऊपर की ओर दोनों साइड जो आपको दिखती है, हम इसे बोलते हैं विक। कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच का एरिया होता है, हम उसे बोलते हैं बॉडी। वो किसी भी कलर की है, वो मैटर नहीं करती हमारे लिए, वो ग्रीन कलर की है या रेड कलर की है। किसी भी कैंडल का हाई भी सेम रहेगा ऊपर की ओर, और लो भी सेम रहेगा नीचे की ओर। फर्क क्या आएगा? रेड कलर की कैंडल है तो यानी कि उसका प्राइस गिरा है, ओपन ऊपर था और क्लोज नीचे हुआ है। ग्रीन कलर की कैंडल है तो उसका ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम चार्ट पे चल के देखते हैं कि कोई भी कैंडल कैसे दिखती है हमें। ठीक है, अब मैंने दोबारा से शेयर किया चार्ट, और मैं चार्ट शेयर करता हूँ। ये आपको जो शेयर हो रखा है यहाँ पे, आप इसमें देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसे हम बुल कैंडल बोलते हैं। यानी कि मार प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। जितनी भी आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है, ये देखो, यानी कि नीचे की तरफ ओपन हुई, ऊपर की तरफ क्लोज हुई, नीचे की तरफ ओपन हुई, ऊपर की तरफ क्लोज हुई, नीचे की तरफ ओपन हुई, ऊपर की तरफ क्लोज हुई। इस दिन, अगर हम इसकी साइकोलॉजी बात करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट में, ये उस दिन है, उस दिन उस स्टॉक का, जो भी स्टॉक है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका स्टॉक बढ़ा है यहाँ से और यहाँ तक गया है। अगर किसी भी दिन किसी स्टॉक की जो क्लोजिंग है उसकी ओपनिंग से ऊपर होती है, यानी कि वो ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो रही है, तो वहां पे हमारा मार्केट में बायर डोमिनेंट है और मार्केट में अभी तेजी की संभावना है। सेम वे हम इस कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल में ओपनिंग यहाँ पे थी, क्लोजिंग यहाँ पे थी, लो इसने यहाँ मारा, इसकी ओपनिंग और हाई इक्वल थी, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा। तो अब इसने क्या किया, नीचे की ओर आगे क्लोज किया, तो ये हमारी बियरिश कैंडल हो गई। BEARISH। जो रेड कलर की कैंडल होती है हम उसे बियरिश कैंडल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है हम उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। BULLISH। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ में आपको। बियरिश। अब मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, दोनों कैंडल देख के चलेंगे हम। ये पर्टिकुलर डे की है।
तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है हमारे यहाँ, इस 17 जून 2026 को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो ऊपर शो हो रहा है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी स्टॉक यहाँ पे होगा उसके बराबर में जो ये है, मेरा कर्सर ध्यान से देखना, और मैं इसे पेंटेड भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखना, जो ये मैंने बनाया है इसके ऊपर देखो, यहाँ चार प्राइस आ रहे हैं: ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है। सपोज करो ये कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है। इस ग्रीन कलर की कैंडल का ऊपर देखो, ओपन कितना हुआ, 378 रुपये ऊपर शो है। हाई कहाँ तक गया, 389 रुपये। लो कहाँ तक है, 378 ही है ओपनिंग, और इसका जो लो है वो क्लोज, ये इक्वल है। और क्लोज कहाँ पे हुआ, 386 रुपये 30 पैसे पे। यानी कि बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट थे। आपको मैं बताऊं, इसकी साइकोलॉजी अब थोड़ी सी देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस पर्टिकुलर डेट को मार्केट खुला, 8 जून 2026 को। मार्केट खुलने के ही साथ बायर्स और सेलर्स के बीच जो फाइट होती है उसका रिजल्ट एक कैंडल के रूप में प्रिंट होता है। तो यहाँ इसे हम टग ऑफ वार भी बोल सकते हैं। जैसे आपने वो देखा है ना, रस्सी खींचते हैं दो पॉइंट में, एक तरफ आपके बायर्स हैं, एक तरफ आपके सेलर्स हैं। यानी कि एक तरफ ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, एक तरफ रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं। जिसमें भी ज्यादा पावर होगी वो अपनी साइड उस रस्सी को कैच कर लेगा। सपोज करो अगर ग्रीन कलर वालों के पास ज्यादा पावर है तो वो रेड कलर वालों को हरा देंगे और ग्रीन कलर वाले प्रिंट हो जाएंगे, तो सेम वे में विनर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बायर्स थे, ओपन यहाँ पे हुआ, उन्होंने प्राइस को नीचे ही नहीं जाने दिया। देखो लो ही नहीं बना, उस दिन लो नहीं बना, और ऊपर की ओर मार्केट गई। ऊपर की ओर मार्केट बनते हुए मार्केट ने हाई मारा 389.90, 389 रुपये 90 पैसे। मार्केट नीचे की ओर आई 378 तक, वो तो उसका लो था क्योंकि नीचे गई ही नहीं, और जो क्लोज ही 386 पे रही। मतलब सेलर्स आए तो इसमें, और इसे नीचे ले जाने में कामयाब नहीं हुए, और ग्रीन कलर की कैंडल प्रिंट हो गई है आपकी ये वाली। तो ये हमारी बुलिश कैंडल है। इस दिन मार्केट में बुल्स की जीत हुई। यहाँ पे जो प्राइस था, अगर मैं प्राइस की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी खासी ट्रेडिंग मिली। उसके अगले दिन फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल आई। अब इसका भी आप देखो, इसका ओपन किया है 388 रुपये 25 पैसे, यानी कि ये ओपन यहाँ पे हुई। हाई इसने मारा 397 रुपये, यहाँ तक गई। इसके चारों प्राइस अलग अलग हैं, देखो आप। इस लो 385 नीचे तक तो आई, सेलर्स ने एक टाइम कोशिश की कि इसे नीचे की ओर ले जाएं, पर डिमांड इतनी थी कि बायर्स ने ओवरटेक किया सेलर्स के ऊपर, और कैंडल ऊपर की ओर क्लोज हुई। नीचे ओपनिंग प्राइस था, ऊपर क्लोजिंग प्राइस था, और ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई। और तो इस दिन भी हमारे यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट थे। अब से अगले दिन देखो, अगले दिन जस्ट इसका वो देखो आप, ओपन क्या हुआ, 397, 397 रुपए पे कैंडल ओपन हुई। सेलर्स इतने एक्टिव थे, इतने एक्टिव थे कि पिछले 2 दिन का लो तोड़ते हुए जो उन्होंने जो लो लेके गए वो यहाँ पे 375 रुपये 75 पैसे लेके गए। और अब आप कहेंगे जी ये 2 दिन, मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, ट्रेंड। यहां से आप क्या देखोगे, साइकोलॉजी क्या है हमारी, कैंडल्स तो देखेंगे ही, पर कैंडल हम किस चीज के साथ देखेंगे। यहां से यहां तक क्या है, डाउन ट्रेंड। तो इस उसमें हमें किस चीज की ट्रेड देखनी है, सिर्फ और सिर्फ सेल की। वो आपको आगे कंफर्म होगा कि किस बेस पे हम देखेंगे, किस बेस पे नहीं। तो यहाँ पे ये सिर्फ रिट्रेसमेंट की कैंडल थी एक मार्केट में, एक छोटे टाइम के लिए, एक मतलब इंट्राडे या आप आपका छोटे टाइम के लिए तेजी थी। इसमें भी ट्रेडिंग होती है, वो कैसे होती है आपको आगे बताई जाएगी। पर हर एक कैंडल की एक अलग अलग साइकोलॉजी होती है। अब जरूरी नहीं कि कोई कैंडल ग्रीन कलर की हो तो वो बायर्स की कैंडल हो। बिल्कुल अपोज कर रहा हूं मैं अपने ही स्टेटमेंट को। अब आप ये देखो, ये कैंडल है आपकी, इसके चार पार्ट हैं। ओ एच एल सी, यहाँ पे देखो ये इसका हाई है, ये इसका ओपन है,
ये इसका क्लोज है। और ये इसका लो है। कैंडल ओपन कहाँ पे हुई? 401 रुपये पे। हाई कहाँ तक गया? 408 रुपये पे। क्लोज कहाँ हुई? 398 रुपये पे। यानी कि बायर्स यहां से यहां तक इस प्राइस को लेकर तो गए, पर जो ये वीक है ना हमारी, इस वीक में हमारे यहाँ पे सेलर हैं। अगर इसी कैंडल को मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ 1 घंटे का, तो जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल थी, इसी उसमें देखो, बायर्स इस कैंडल को यहां से यहां तक लेके तो गए, पर सेलर्स इतने डोमिनेंट थे कि उस कैंडल को नीचे की ओर ले आए। तो ये साइकोलॉजी हमें पढ़नी है कैंडल की। कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब हम फटाफट कैंडल्स का टाइप पढ़ लेते हैं। अगली बार उसका ब्रीफ आपको दूंगा मैं पूरा का पूरा। आप नोट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सब सेम पेज पे है यहाँ तक? ओके ओके ओके। चलो फिर हम noise- ये सबने नोट कर लिया आपका? ये फोटो ले लो अगर आपने नोट नहीं किया। ओपन हाई लो क्लोज मीडियन, मीडियन जो होता है, जो कैंडल का जो बीच होता है उसे बोलते हैं। अगली स्लाइड है आपकी ओपन हाई लो क्लोज, ये मैंने आपको बताई थी। इसके बाद है टाइम फ्रेम। कोई भी कैंडल आपकी आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो। अगर आप मंथली चार्ट पे देख रहे हो तो यानी कि आप एक जो कैंडल बनेगी आपकी वो 1 मंथ की बनेगी। वो प्राइस आपका 1 मंथ का रिप्रेजेंट होगा कि 1 महीने में इस पर्टिकुलर प्राइस या कमोडिटी का, इस पर्टिकुलर स्टॉक या कमोडिटी का जो प्राइस है कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ। सेम वे में आप वीक की देखना चाहते हो तो एक कैंडल आपकी वीक की बनेगी। सेम वे में अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो जो एक कैंडल थी वो आपको डेली, यानी कि डेली में हमारा जो प्राइस था किसी भी उसका, वो कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया। तो ये हमारा जो है इंट्राडे में अगर आप देखोगे, इंट्राडे डेली चार्ट है, उसके बाद आवरली चार्ट है, फिर ये हमारा इंट्राडे है। यानी कि आप चार्ट का जो कैंडल है 1 मिनट से लेके आप 1 महीने तक जो आपकी इच्छा है वो आप देख सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे जैसे मैंने आपको बताया तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब कैंडल्स के टाइप क्या होते हैं? कैंडल 3 तरह की होती है, नोट कर लो। बुलिश कैंडल पैटर्न, बेरिश कैंडल पैटर्न्स और न्यूट्रल कैंडल पैटर्न्स। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में आप लिखो, पहली है आपकी बुलिश कैंडल, दूसरा है आपका हैमर, तीसरा है आपका बुलिश बुलिश पियर्सिंग, चौथा है आपका बुलिश एनगल्फिंग, और पांचवा है आपका मॉर्निंग स्टार। वैसे तो आपके हजारों पैटर्न होते हैं, पर हम सिर्फ इन 5 पैटर्न्स पे काम करेंगे।
और इसमें से भी पर्टिकुलर हम तीन जो पैटर्न है, ये पांच के पांच हैं, पर इसमें से भी हम जो मेजरली तीन है उन्हें देखेंगे, पर इन पांचों का हमें पता होना चाहिए। नोट किया सबने? आगे बढ़ा जाए। अब बुलिश कैंडल पैटर्न में सबसे पहले मैं लेता हूं हैमर। हैमर की डेफिनेशन आप नोट कर लो। हैमर एक ऐसी कैंडल है जो बताती है कि सेलर्स ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अंत में बायर्स ने बाजार पर कब्जा कर लिया। हैमर का आपका कलर मैटर नहीं करता। सिर्फ हैमर ही एक ऐसी चीज है जिसका कलर मैटर नहीं करता, वरना हर एक कैंडल का करता है। तो ये आप लिख लेना सिर्फ हैमर के अंदर, कि हैमर बने तो उसका ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, इसका आपका कोई कलर मैटर नहीं करता है। और इस जो हैमर्स के ऊपर जो साइकोलॉजी है, इसकी जो साइकोलॉजी है कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, मार्केट में आपके सेलर्स डोमिनेंट थे, वो प्राइस को नीचे तक ले के आ गए, यहाँ तक लेके आ गए, यहाँ तक प्राइस आया। पर यहाँ तक आने के बाद बायर्स इतने डोमिनेंट हुए कि उन्होंने सेलर्स के ऊपर विजय हासिल की, और उस प्राइस के ऊपर जो नीचे की ओर क्लोज होने वाला था, प्राइस को और ऊपर की ओर क्लोज किया। तो ये डिनोट कर गया किसी भी टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस हैं। पर बायर्स, ये हैमर हमें कहाँ देखना है वो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये खाली बीच में नहीं देखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका जो डिमांड जोन है वहां पे देखना होता है। कहाँ पे देखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसकी सिर्फ थ्योरी देख लो। दूसरी जो कैंडल है, दूसरी कैंडल का ओपन ऊपर हुआ, बहुत नीचे तक प्राइस आया, पर बायर्स इतने एक्टिव थे कि उन्होंने जो प्राइस था ना नीचे, उसे ऊपर की ओर ले जाके क्लोज कर दिया। तो ये जो दोनों वीक है ना नीचे, ये वीक, ये आपकी साइकोलॉजी बताएगी। ये वीक आपको पता होना चाहिए कि जो ये वीक है, जो किसी भी कैंडल की नीचे की वीक होती है उसमें बायर होते हैं, किसी भी कैंडल के ऊपर की जो वीक होती है वहां पे सेलर होते हैं। ये नोट करो थोड़ा सा, ध्यान रखना। जो कोई भी कलर की कैंडल हो, सपोज करो ग्रीन कलर की आपकी जो कैंडल है, उसके ऊपर जो ये वीक बनी है, ये सेलर्स का एरिया है, यानी कि सेलर्स ने यहां तक लाए। और रेड कलर के नीचे जो आपकी विक बनी है, ये बायर्स का एरिया है, यानी कि बायर्स यहां तक लेके गए। तो ये विक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। बुलिश पियर्सिंग, इसकी आगे डिटेल दूंगा अगले क्लास में। मैं आपको एक पैटर्न आपको थोड़ा सा नोट कराते जा रहा हूं मैं। बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है कि पहले दिन के एक पर्टिकुलर प्राइस में आपका जो रेड कैंडल बनती है, उससे अगले दिन जो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उस कैंडल का मीडियन के खा जाती है। मीडियन यानी कि बीच से ऊपर जाके बंद होती है। तो यहां से हल्का सा मार्केट में लगने लगता है कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब ये देखो, हर एक कैंडल को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी तो आपको सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ। बुलिश एनगल्फिंग, एनगल्फिंग किसी भी तरीके, एनगल्फ होता है किसी चीज को ढकना। एक प्राइस नीचे की ओर आया, उसने रेड कैंडल प्रिंट की, अगली कैंडल में बायर्स इतने एक्टिव थे तो कि उन्होंने पिछली कैंडल को ढक दिया। आप देखो, रेड कलर की कैंडल थी, ग्रीन कलर की कैंडल, इसने पूरी की पूरी ढक दी। इसका टाइप ये भी हो सकता है, थोड़ी सी ऊपर ये ढक दे, थोड़ी सी और ऊपर और ढक दे, यानी कि इसका पहली ने क्लोजिंग ढकी, दूसरी ने ऊपर की ओर ढका, तीसरे ने विक भी ढक दी। अलग अलग पैटर्न है, तीनों पैटर्न नोट कर लेना इसमें। और ये हमारा मॉर्निंग स्टार।
मॉर्निंग स्टार हमारा एक हमारी रेड कलर की कैंडल बनी, यानी कि सेलर्स की कैंडल बनी। सेलर्स के बाद कोई भी कैंडल बन जाए, ग्रीन कलर की या रेड कलर की, एक छोटी सी कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। थ्री कैंडल पैटर्न होता है। अभी तो आपने देखा जो हमारा हैमर था वो हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न था। बुलिश पियर्सिंग और बुलिश एनगल्फिंग हमारा डबल कैंडल का जो पैटर्न था। और एक इंडिविजुअल हमारा क्या है, मॉर्निंग स्टार, ये हमारा ट्रिपल कैंडल पैटर्न है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे, क्लास को समराइज करते हैं। शेयर PHEL। देखो, चलो, पढ़ाते हुए जो पढ़ाया वो सामने ही मिल गया। मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, हैमर। ये रेड कलर की कैंडल बन रही थी। हैमर मैंने कहा था, बीच में नहीं देखना आपको कहीं भी। कैंडल थोड़ी छोटी कर देता हूँ मैं। साइडवेज मार्केट जो आपको बताई थी मैंने, साइडवेज मार्केट में एक आपका हैमर बना, फिर मार्केट नीचे गया, ये यहाँ पे एक और हैमर बना, और इन दोनों हैमर का जैसे ही हाई स्वीप हुआ, मार्केट ने ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे आप कोई भी चीज देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जहां से भी अब ट्रेंड शुरू हुआ वहां या तो आपका बुलिश, ये देखो आपका इस कैंडल ने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। ये तो बुलिश का एग्जांपल है, हायर हाई, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, कितना अच्छा हैमर बना आपका। और इसका हैमर का हाई थोड़ा सा बफर देके हम देखते हैं तो प्राइस कहाँ था, 196, और उसके बाद फिर कहाँ गया, 221। जो वो हैमर है वो रिवर्स हैमर है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको मैं ग्रीन कैंडल बताते जा रहा हूँ, और खाली इसी चार्ट की नहीं, आप कहें खाली हमने भेल का ही देखा है। जहां से भी अब ट्रेंड आया होगा। अब को कैंडल की साइकोलॉजी कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मार्केट यहाँ तक तो आया, पर वापस स्वीप हो गया। एक अच्छा खासा इसने हैंडल टाइप कैमरा बनाई, और जो ये वीक है ना, मैंने आपको बताया इस वीक में नीचे की ओर बायर्स होते हैं। अब प्राइस यहाँ तक आया होगा, और इसमें बायर्स इतने थे कि उसने इस प्राइस को यहाँ टिकने नहीं दिया और ऊपर की ओर ले गया। आप ये देखो यहाँ कितना प्यारा हैमर बनाया। आपका गोल्ड उठा लेता हूँ, गोल्ड MCX, तो सबका फेवरेट उठाते हैं। बिटकॉइन में करता है कोई ट्रेड, बिटकॉइन में, क्रिप्टो। ये क्या है यहाँ पे, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी बुलिश एनगल्फिंग हुई। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो कितना प्यारा दिख रहा होगा कहीं से भी, अगर बुलिश मार्केट में देखना है अभी हम सिर्फ। 15 मिनट में एक हैमर आया, हैमर आते ही आपका प्राइस यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आप देखो एंगल्फिंग आई,
ये हमारी एक मेजर यहाँ साइडवेज मार्केट के बाद आपकी एंगल्फिंग आई, प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया। डाउनफॉल के बाद यहाँ देखो ये क्या है, प्राइस बुलिश एंगल्फिंग। ये रेड कलर की कैंडल को ग्रीन कलर की कैंडल ने पूरा का पूरा ढक लिया, प्राइस ऊपर, साइडवेज चली मार्केट यहाँ पे, फिर आपकी बुलिश एंगल्फिंग आई, फिर प्राइस ऊपर। ये आपका इसमें है। सेम वे में आपको दिखाता हूँ कल्याण ज्वेलर्स 1 आवर। ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको, अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था, मॉर्निंग स्टार, रेड कैंडल, छोटी कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखा। ये मैं इसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के ऊपर मार्केट बूम। टाटा स्टील अभी डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड की तो हमने अभी पढ़ाई नहीं, इसका जब अप ट्रेंड था जब देखते हैं। ये देखो जब इसका अप ट्रेंड था, क्योंकि आज मैंने पुलिस पढ़ाया सिर्फ आपको, एक रेड कैंडल प्रिंट हुई, 1 घंटे में उसका एनगल्फ किया ग्रीन कलर की कैंडल ने, और प्राइस अपसाइड में। बीच बीच में हैमर भी बनाता रहा, यहाँ भी हैमर बनाया, पर हैमर कहाँ देखना है वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी मर्जी से अगर देखोगे तो मार्केट में पैसा कमा दोगे। तो प्लीज अभी हम अपना मतलब आपको सिर्फ क्लास पे जाके ट्रेडिंग पे सिर्फ ये टाइप करना है कि क्या मार्केट में अभी हम देखते हैं, मार्केट कैसी दिखती है, कैंडल्स में क्या है, इसकी विक्स है। जैसे ये ऊपर की ओर विक्स है तो यहाँ पे सेलर है, ये नीचे की ओर विक्स है तो यहाँ पे बायर है, प्राइस नीचे तो आया, यहाँ भी विक्स थी तो यहाँ पे बायर थे ऑलरेडी, प्राइस ऊपर की ओर चला गया। खाली बुलिश कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न बना था कि एक बुलिश कैंडल, ये आपकी एक बुलिश कैंडल होती है, उसमें नीचे इसमें थोड़ी सी वीक है, उसमें वीक नहीं होती। मैं आपकी वो भी शो कर देता हूँ एक डे में। ये देखो ये आपकी बुलिश कैंडल है, एक पर्टिकुलर डे में यहाँ पे ये आपका प्राइस बना, उसके ऊपर मार्केट ऊपर की ओर चला गया। CDSL हैमर दिख रहा है यहाँ पे वनडे में किसी को? ये इस हैमर के हाई से 1186 रुपए से मार्केट ने अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहाँ तक आपका दिया 1391 रुपये में। जो ये रिवर्स हैमर है इसकी बात हम अगले मार्केट अगली क्लास में करेंगे, जब हम बियरिश का जो पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बुलिश देख रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, घर जाके सिर्फ आपको जहां से मार्केट अपसाइड के ऊपर मूव हुआ है वहां आपको ये पांचों कैंडल आपको देखनी है, कोई भी चार्ट A to Z, और उसका आपको फोटो खींच लेना है और वो मुझे भेजना है। जैसे बुलिश पैटर्न आ रहा है यहाँ पे देखो ये खाली बुलिश पैटर्न आया है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है आपकी, कल्याण ज्वेलर्स 15 मिनट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसका अभी देखते हैं यहाँ से। ये देखो बुलिश एंगल्फिंग आया एक आपका साइडवेज के बाद, एक हैमर आया उसके बाद मार्केट ऊपर गई, एक यहाँ पे हैमर आया उसके बाद मार्केट ऊपर गई, एक नीचे हैमर आया फिर मार्केट ऊपर गई। ये हैमर हमें बीच में कहीं नहीं देखना, सपोर्ट और उस पे देखना है। ये कितनी प्यारी बुलिश कैंडल आई आप देख रहे हो, ये बुलिश कैंडल, इसका लो स्वीप नहीं हुआ और मार्केट ने ऊपर की ओर जाती रही, ऊपर की ओर जाती रही और अपना टारगेट दे दिया। कहाँ से? 183 से 208 के आसपास। और ये टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ हैमर था, इसके बाद प्राइस अप हुआ, यहाँ आपकी ये एक छोटा सा हैमर कह दो या एनगल्फिंग कह दो। आपको कैंडल की साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ये देखो ये
साइकोलॉजी क्या है इस कैंडल की, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। रेड कैंडल बनी, रेड ने यहां तक स्वीप हुआ, पर बायर्स उस कैंडल को ऊपर की ओर ले गए और इसे नीचे बंद नहीं होने दिया। अगर किसी ने यहाँ इसके ऊपर भी बाइंग किया हो, भले ही मार्केट डालने के लिए, मार्केट यानी कि ऊपर अगले दिन यहाँ खुली, देखो रेड कैंडल का क्या है, जो ओपनिंग प्राइस ऊपर है यहाँ तक गया, पहली बात तो यहाँ तक आदमी प्रॉफिट बुक कर लेता है। पर अगर वो डराने के लिए भी नीचे आई तो यहाँ बायस इतने थे कि उन्होंने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। देखो यहाँ से ही मार्केट वापस लौट गई और ऊपर की ओर चली गई। गोल्ड करता है कोई? गोल्ड का मैं वनडे का आपको चार्ट दिखाता हूँ अमेजिंग रूप से। देखो, जब वार का टाइम था तो लोग बोलते थे कि जी युद्ध है। आपकी कोई भी जो न्यूज है ना, बस वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट होती हैं। एक रेड कैंडल बनी, अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बनी, उसका हाई कटा और ऊपर की ओर ही चलता रहा, ऊपर की ओर ही चलता रहा। प्राइस, मतलब आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है अगर आप टेक्निकल देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपने नोट करा, ये रेड कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी को, बॉडी मैंने अभी बताया था आपकी, जो बॉडी बॉडी को अनगल्फ कर ले तब भी ग्रीन कहलाती है। ये बुलिश अनगल्फिंग बनाया और मार्केट फिर दोबारा से ऊपर चली गई। आप उसे ही अगर एक, यहाँ देखो, इंडियन मार्केट में गैप अप दिखाता है, गैप आपको आगे सिखाए जाएंगे। यहाँ आके 1,53,000 पे इसने यहाँ पे एक बहुत प्यारा हैमर बनाया सपोर्ट पे, 1,53,772, और प्राइस अगले दिन 1,53 से जस्ट 7,000, 1,60,558। आप पीछे भी कहीं देखोगे ना, हैमर यहाँ भी। आपको काम क्या कर, देखो हैमर यहाँ भी है। जल्दीबाजी में कभी ट्रेड में नहीं घुसना, कोर्स कंप्लीट होने से पहले ट्रेड में नहीं घुसना, उसके बाद भी आपको डेमो प्रैक्टिस करनी है। आपको सिर्फ जाके, जो मैंने बताया, आप जाके यहाँ पे आज क्या काम करोगे, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू करते ही आपके ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और मेरा तो बना हुआ है, और यहाँ पे इसमें आपका प्रोडक्ट्स के अंदर सुपर चार्ट्स में जाना है। आप अपना गूगल से या जीमेल से आप अपनी इस पे एक आईडी बना लेना, और उस आईडी के अंदर आप जो भी स्टॉक देखना चाहें, आप यहाँ प्रोडक्ट्स पे आपको सुपर चार्ट्स करना है। जैसे ही आप सुपर चार्ट्स करोगे तो ये आपका ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी, जो आपका सपोज करो किसी का फेवरेट है विप्रो, ये विप्रो का चार्ट ओपन होके आ गया। विप्रो में यहाँ ये देखो, बाय ये साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल, सेलर्स यहाँ तक लाए, पर मार्केट यहाँ थी, इसका हाई स्वीप होते ही मार्केट ऊपर की ओर चली गई। फिर ऊपर से एक कैंडल बनी, रिवर्स हैमर बना, वहां से साइक ऊपर गया था। किसी भी कैंडल की ऊपर वाली, उसमें क्या होते हैं, सेलर, यानी कि सेलर्स ने दबदबा करा और मार्केट को नीचे की ओर ले आए। तो आपको 5 चार्ट ऐसे ढूंढने हैं अगले दिन, और उसमें 5 चार्ट में आप डे चार्ट सर्च करोगे, ये आपका काम है अगली क्लास से पहले। एक बुलिश एंगल्फिंग, एक हैमर, एक मॉर्निंग आपका स्टार हो गया, और या एक आपका बुलिश पियर्सिंग, और एक खाली बुलिश कैंडल। ये आप मुझे व्हाट्सअप करोगे पर्सनली, ठीक है। ये पर्सनली आपके चेक होंगे और देखेंगे कि ये क्लास आपने जो की है इसका आप पे इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है, कि आप इसे मतलब एज ए एंटरटेनमेंट ही ले रहे हैं या खाली कुछ कर भी रहे हैं। और रियली में अगर आप में कुछ सीखने की इच्छा है ना, आप ये करो। मैं आपका इसका हर एक, जो भी बंदा मुझे भेजेगा उसका सही और गलत का रिवर्ट भेजेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो कैंडल्स, जो हमने आज एक ओवरव्यू दिया है बियरिश कैंडल बनाने के बाद, इसकी साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। 9:48 हो गए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू। गुड नाइट टू एवरीवन। हाँ, क्लास का रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा सर, सबको मिलेगा। जो क्लास का जो रिकॉर्ड वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
ओके जी, गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू।